अब क्या एनालिसिस कह रही है अभी तक की? अब तो 1 महीने से कम का समय बचा है, एक देखिए पूरे 30 दिन बिहार बाद में पहले रिजल्ट भी आ मैंने जाएगा। मैंने मैंने 15 दिन पहले भी आपको कुछ बताया था, लेकिन इन 15 दिनों में परिस्थितियां काफी बदली हैं। अभी मेरी पूर्णिया में बात हुई है, अररिया में बात हुई है, बेगूसराय में बात हुई है, और कई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पे हमारी टीम जो काम कर रही है। एक बड़ा शॉकिंग चीज पहली बार नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो पढ़ा लिखा तबका यूथ वोट करता था, वो वोट बहुत तेजी से पीके की तरफ जा रहा है, जन स्वराज की तरफ जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस पढ़े मुझे लिखे युवा वोटर को रोक पाना जो जनरली भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था। इस बार बहुत तेजी के साथ वो जन स्वराज की तरफ जा रहा है। कई बार कई मैं, परिवारों में जब हमने बात की है तो बुजुर्ग जो है वो आरजेडी को, जेडीयू का, बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं, लेकिन वहां का युवा वर्ग जो है वो जन स्वराज को वोट करने जा रहा है, उनके अभी शिक्षा के मुद्दों मोदी पर जी या की बाकी चीजों और पर। और युवा भी मोदी जी की और योगी जी की और अमित शाह तीनों की रैलियां बाकी हैं, बहुत कुछ बदलेगा। महेंद्र जी, नहीं नहीं, वो मैं क्या लगता है वो मैं कि, आपकी कि बात वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जी, मैं जो बताना चाह रहा था, पहले मैं अपनी बात 1 मिनट में और ठीक पूरी ठीक, कर दूं। तो जी ये बीजेपी का वोट जनरली क्या होता है, हम लोग ये मानते हैं कि वो श्योर शॉर्ट वोट होता है, वो टूटता नहीं है। अगर बीजेपी बिल्कुल का वोट बिल्कुल। भी टूट रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि इंडिया गठबंधन का भी वोट टूटेगा। तो अगर दोनों तरफ बराबर डैमेज होता है तो नतीजे वैसे ही आएंगे जैसे पहले आए थे। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर होगी और लगभग एनडीए अपनी सरकार बना लेगा। लेकिन अगर ये पीके की दोधारी तलवार किधर भी एक भी साइड ज्यादा काट गई तो समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं, और बहुत तेजी से ड्रास्टिकली चेंज नजर आ रहा है।